नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाई। तो चलिए कुछ खबरें अब उत्तर प्रदेश की देख लेते हैं। तो लखनऊ में 19वीं राष्ट्रीय जमहूरी के समापन समारोह में राष्ट्रपति ने शिरकत की। इस दौरान सीएम योगी भी मौजूद रहे। सभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि अनुशासन जीवन की पहली आधारशिला है। अनुशासित युवा ही अदम्य साहस से राष्ट्र को नई बुलंदियों तक पहुंचाने में सहभागी हो सकता है। सीएम ने यहां पर अपील करते हुए कहा कि दुनिया के कोने कोने से आए युवा जमहूरी के माध्यम से उत्तर प्रदेश की स्मृतियों को अपने अपने क्षेत्र में ले जाकर भारत और विश्व बंधुत्व के विजन को बढ़ाने का काम करेंगे। वहीं समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दोहोमा, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रिजेश पाठक मौजूद रहे। पिछले 5 दिनों से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ भारत की युवा ऊर्जा के अनुशासन को, उनके धैर्य को और उनके द्वारा चुनौती को समझने की सामर्थ्य को यहां पर देख रही है। और मुझे बहुत अच्छा लगा है कि इन सभी भारत के युवा ऊर्जा के प्रतीक, भारत के इन भविष्यों का यह 19वीं जमहूरी का कार्यक्रम इस बार उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित हुआ है। यह जमहूरी उत्तर प्रदेश को 61 वर्षों के बाद आयोजित करने का अवसर प्राप्त हुआ, लेकिन 61 वर्षों के इस आयोजन ने उत्तर प्रदेश के इस जमहूरी कार्यक्रम को वर्ष 2025 के प्रारंभ में आयोजित महाकुंभ प्रयागराज की याद को पुनः स्मरण करवा दिया है। इधर लखनऊ में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने समीक्षा बैठक की, जिसमें कौशल विकास और रोजगार सृजन के माध्यम से गति देने के उद्देश्य को लेकर चर्चा की गई। बैठक में प्लेसमेंट, प्रगति, उद्योग सहभागिता, प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण और विभिन्न निजी व औद्योगिक संस्थानों से हो रहे सहयोग की विस्तृत समीक्षा की गई है। तो युवाओं को प्रशिक्षण के साथ रोजगार देने को लेकर भी यहां पर बातचीत की गई और चर्चा की गई। तो बैठक में प्लेसमेंट, प्रगति को लेकर यह चर्चा हुई है। भारत निर्वाचन आयोग ने यूपी में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की। अब आयोग ने बीते 2 दिनों में गणना प्रपत्रों के डिजिटलाइजेशन में तेजी पर संतोष जताया है और कार्य जल्द ही पूरा करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप ने बताया कि अब तक लगभग 8.66 करोड़ यानी कि 56% मतदाताओं के गणना प्रपत्रों का डिजिटलाइजेशन पूरा हो गया है। इधर बहराइच के उमरी देहलो गांव में एक अजीबोगरीब घटना सामने आई, जहां वन विभाग के पिंजरे में एक युवक कैद हो गया। दरअसल जंगली जानवर पकड़ने के लिए लगाए गए पिंजरे में बंधी बकरी को उठाने के दौरान युवक खुद ही फंस गया। पिंजरे में कैद युवक को देखकर ग्रामीण हैरान नजर आए। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। और बकरी उठाने के दौरान ये पिंजरे में कैद हुआ। गाँव में अब इस घटनाक्रम के बाद से ही हड़कंप मचा हुआ है। तो वन विभाग के जाल में एक युवक फंस गया और ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं।
बिजनौर जनपद में धामपुर थाना क्षेत्र के ग्राम तिवड़ी की रहने वाली ममतेश की मौत ने पूरे इलाके को हिला दिया है। 6 महीने पहले ही इसकी शादी थाना नगीना क्षेत्र के निवासी मनीष के साथ हिंदू रीति रिवाजों से हुई थी। शादी में एक मोटरसाइकिल, घर गृहस्थी का सामान दिया गया था, लेकिन परिजनों का कहना है कि इसके बावजूद ससुराल पक्ष लगातार कम दहेज लाने को लेकर ताना देते थे। तो नवविवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत हुई है। अब उसके बाद से ही पुलिस इस पूरे मामले पर जांच कर रही है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें वो मरने से पहले जो है अपनी बात कहती हुई नजर आ रही है। तो मौत से पहले पीड़िता ने बयान दिया है और हालांकि अब नवविवाहिता की मौत हो गई है, लेकिन जब जांच की जा रही थी तो पुलिस ने बातचीत की तो परिवार जो ससुराल पक्ष है उस पर इस महिला ने आरोप लगाए हैं। महोबा के महेवा गांव में दरवाजे पर पेशाब करने से रोकने पर शुरू हुआ हिंसक संघर्ष में बदल गया। अब जहां एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग कर दी जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया, उसके बाद लाठी डंडों से उसे जमकर मारपीट यहां पर हुई। दूसरे पक्ष की एक वृद्ध महिला भी इसमें घायल हो गई। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो एक छोटा सा विवाद था जो एक हिंसक संघर्ष में तब्दील हो गया। तो फायरिंग के साथ यहां पर जमकर मारपीट भी हुई है।